नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेसियों में जुबानी जंग जारी। पहले हरक ने हरदा पर साधा निशाना। अब कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान, हरक को बताया लंगड़ा घोड़ा। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हेलीकॉप्टर हादसे। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग मामले में सीएम धामी ने दिखाई सख्ती, जांच के दिया निर्देश। स्थानीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य के संरक्षण पर सरकार का फोकस। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बदलकर किए जाएंगे डिजिटली सुरक्षित। मोबाइल और ई लाइब्रेरी बनाने पर भी मंथन। और राजधानी में दोपहिया वाहन चालकों के लिए खुशखबरी। अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे झाझरा के चक्कर। आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने इन 11 सालों को स्वर्णिम काल बताया है। उन्होंने देश की जनता का भी धन्यवाद किया। उन्होंने पीएम मोदी को देश सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का दावा है कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम आवास और जनधन योजनाओं के जरिए गरीबों के जीवन को बेहतर बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल पूर्ण हुए हैं केंद्र सरकार को। उसके लिए मैं देश की देवतुल्य जनता को धन्यवाद दूंगा सबसे पहले कि उन्होंने एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति को देश का नेतृत्व सौंपा और लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की सेवा करने का मौका दिया। और बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कि जो वादे उन्होंने देश की जनता के साथ 2014 में किए थे, उन वादों को पूर्ण तरीके से निभाया है। तभी देश की जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और दृढ़ हुआ और 2024 के चुनाव में भी हमें सरकार बनाने का मौका मिला है। ये 11 साल जो है ये सेवा के रहे हैं, ये 11 साल सुशासन के रहे हैं, समृद्धि के रहे हैं। 11 साल के अंदर हमारी इकॉनमी डबल होना और 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन क्रॉस करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करने को लेकर बनाई गई कैबिनेट की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य की पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में ये रिपोर्ट रखी जाएगी, जहां इस पर चर्चा हो सकती है। ये रिपोर्ट जो एक सदस्यीय वर्मा आयोग बना था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी। सब कमेटी ने अपनी पहली ही मीटिंग में अपनी जो उस परीक्षण के बाद जो निष्कर्ष है वो कैबिनेट को भेज दिया। देखिए, ये हमारा काम केवल रिपोर्ट देना होता है। जब तक कैबिनेट निर्णय न ले ले तब तक उस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जाता। इन दिनों कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। पहले हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा, तो वहीं अब हरदा को कांग्रेस विधायक हरीश धामी का साथ मिला है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर कटाक्ष करते हुए उन्हें लंगड़ा घोड़ा बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में जारी है जुबानी जंग। पहले हरक ने हरदा पर साधा निशाना, अब कांग्रेस विधायक ने मारा ताना, हरक को बताया लंगड़ा घोड़ा। कांग्रेस नेताओं के बीच इन दिनों जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता अपनों पर ही निशाना साधने से नहीं चूक रहे। हाल ही में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर हरीश रावत 2022 का चुनाव नहीं लड़ते तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन जाती। देखो, 22 में हरीश भाई अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हम लाल कुआं भी जीत जाते, हमें रामनगर भी जीत जाते, सड़ भी जाते, 3 सीटें हमारी बढ़ जाती ना, तो 20 और 3 23 ये हो जाती, बीजेपी 3 सीटें ये कर जाती। और फिर हरीश भाई जो है, फिर केवल हरीश भाई का 2022 के चुनाव में लाल कुआं और हरिद्वार अपनी बेटी के क्षेत्र को छोड़कर, जरा आप मुझे बताओ तो चुनाव नॉमिनेशन, जिस दिन नॉमिनेशन से लेकर और चुनाव की तिथि तक कितने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में काम प्रचार के लिए गए? शायद 1-2 विधानसभा के अलावा नहीं गए। तो अगर वो समय नहीं लड़ते चुनाव
तो 22 में सरकार आती। अब हरीश रावत को कांग्रेस विधायक हरीश धामी का साथ मिला है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर कटाक्ष करते हुए उन्हें लंगड़ा घोड़ा बता दिया है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरक सिंह रावत जैसे ही लंगड़े घोड़े हैं। जब मैदान में दौड़ने की बारी थी तब बीजेपी में चले गए और जब बीजेपी में दौड़ने की बारी आई तब कांग्रेस में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस हरीश रावत की वजह से कमजोर हुई है तो वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। वहीं बीजेपी हरीश धामी के बयान को लेकर तंज कस रही है। बीजेपी नेता मधुसूदन जोशी का कहना है कि कांग्रेस में दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक में सभी लंगड़े घोड़े हैं। देखिए, कभी कभी सरस्वती मुंह में आई जाती है 24 घंटे में, तो हरीश धामी जी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कांग्रेस में लंगड़े ही लंगड़े हैं, लंगड़ों की भरमार है। मजबूत कौन है? और एक जो मजबूत है भी, कोई घोड़ा मजबूत है, वो दौड़ना भी चाह रहा है तो उसकी टांग खींचने में सारे के सारे लगे हैं। चारों टांगें 6 की 6 टांगें खींचने में लगे हैं, जितनी टांगें हैं उनके पास। तो हैं कहाँ मजबूत? दिल्ली लंगड़ी है, जो दिल्ली का नेतृत्व है वो लंगड़ा है। प्रभारी आपने कभी यहाँ देखी हैं? वो भी लंगड़ा के से ही चल के आ तो जाती उत्तराखंड में, जैसे तैसे पहुँचते। कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के एक दूसरे के लिए बयान सामने आते रहते हैं। हाल ही में हाईकमान के साथ दिल्ली बैठक के बाद सभी नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और एकजुटता के साथ रहने की क्लास भी दी गई। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर इस मीटिंग का कोई खास असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस नेताओं पर जबरदस्त निशाना साधा। सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरी कांग्रेस ही लंगड़ा घोड़ा हो गई है। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर बड़ा निशाना साधते हुए हरीश रावत को पिटा हुआ घोड़ा बता दिया। सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से चुनाव हार गए और इसके बाद उनका कद कम करने के बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत को वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया। देखिए, ये मैं तो यही चीज कहूंगा कि सूत न कपास और लट्ठा में लट्ठा। तो आज कांग्रेस की संभावना कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। नेता विहीन कांग्रेस। अब जब आदमी के पास राजनीति में नेता नहीं रह जाते तो आपस में खूब लट्ठा में लट्ठा होता है, क्योंकि प्रभाव लीडरशिप का होता है। लीडरशिप लोगों को बांध के रखी होती है, अनुशासन बनाती है। आज कांग्रेस में इस तरह से लट्ठा में लट्ठा इस बात को स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व खत्म हो गया और इसीलिए नेतृत्व विहीन कांग्रेस में सब अपनी अपनी आवाज बात कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, कौन है लंगड़ा घोड़ा उत्तराखंड? ये तो देखिए, ये तो कांग्रेस पूरी कांग्रेस ही लंगड़ा घोड़ा हो गई है। और केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। उत्तराखंड में एक के बाद एक होते हेलीकॉप्टर हादसे सवाल खड़े करते हैं। चारधाम यात्रा के शुरू होने से लेकर अब तक 4 हादसे हो चुके हैं। हाल ही में सामने आए हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग के मामले में अब सीएम धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते हुए एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे। हालांकि पायलट की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। उत्तराखंड में लगातार होते ये हादसे कहीं न कहीं हमारी कमजोर व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। राज्य में 1 महीने में हुए एयरप्लेन क्रैश का ये 4था मामला है। सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो 8 मई को गंगोत्री के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर फिसला। 17 मई को हेली एम्बुलेंस को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और अब 7 जून को हाईवे पर हेलीकॉप्टर लैंड कराना पड़ा। चारधाम यात्रा शुरू हुए सिर्फ 38 दिन बीते हैं और इतने ही दिनों में 4 हेलीकॉप्टर हादसे सामने आ चुके हैं।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में हालत एक जैसे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश, लैंडिंग फेलियर, टेक ऑफ में खराबी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जहां लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहीं उड्डयन विभाग की सेवाएं ही भगवान भरोसे चल रही है। उत्तराखंड की आधी से ज्यादा इकोनॉमी टूरिज्म से चलती है और चारधाम यात्रा इसमें सबसे ज्यादा मेन है। अगर हम सिर्फ केदारनाथ की बात करें तो कपाट खुलने के 1 महीने के भीतर ही केदारनाथ यात्रा ने लगभग 200 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया और बाकी धामों में भी जमकर धनवर्षा हो रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी इसे स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में प्रमोट कर रही है। जब चारधाम यात्रा से उत्तराखंड को इतना मुनाफा हो रहा है तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? लगातार हो रहे हादसों ने राज्य के उड्डयन विभाग की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स की क्वालिटी जांचने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? क्या पैसा कमाने की जल्दबाजी में उड्डयन विभाग यात्रियों की जान को सेकेंडरी ट्रीट कर रहा है? टेक ऑफ से पहले टेक्निकल चेक होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटीज? क्योंकि टाइम कम होता है और हेलीकॉप्टर को ट्रिप ज्यादा करनी होती है। इससे साफ है कि उड्डयन विभाग यात्रियों की जान एक टाइम टेबल के नीचे दबा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को उत्तराखंड के भूगोल की ही समझ नहीं होती और ना ही पहाड़ी हवाओं की समझ होती है और ना ही टेरेन मैप की रियल टाइमिंग रीडिंग का स्किल। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि यात्रियों को सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने अब उड्डयन विभाग से जवाब मांगा है और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव ने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी बैठक करके इसकी समीक्षा करें। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये जवाब सिर्फ एक औपचारिक पत्राचार तक सीमित रहेगा या फिर पहली बार वास्तव में कोई एक्शन लिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार अब स्थानीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य को डिजिटली सुरक्षित करने की तैयारी कर रही है। सोमवार को सचिवालय में सीएम धामी ने भाषा संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे और इस बैठक के दौरान गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी समेत तमाम स्थानीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य को ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बदलने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अब स्थानीय साहित्य की मोबाइल लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी बनाने का भी फोकस किया गया है। देखिए, आप देख रहे हैं पिछले 3 वर्षों में भाषा संस्थान ने भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए काफ़ी सुधारात्मक कार्य किए और इस समय पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का भाषा संस्थान एक अकेला ऐसा संस्थान है जो साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में लगातार अवार्ड सेरेमनी कर रहा है। और तीसरे वर्ष भी हमने जहाँ एक तरफ से सर्वोच्च पुरस्कार इस राज्य का साहित्य भूषण पुरस्कार 5 लाख रुपए का देने का निर्णय लिया था 2 वर्ष पूर्व और जिसको अवार्ड सेरेमनी हम कर चुके हैं। इसके अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत इन तमाम भाषाओं में भी 1,51,000 का हर वर्ष हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं साहित्यकारों को और नए साहित्यकार भी से जुड़े नवोदित साहित्यकारों को भी हम लोग इसमें अवार्ड देने का हमने निर्णय लिया था। हल्द्वानी की रहने वाली नव्या पांडे ने हाल ही में जॉर्डन में हुई एशियन जुत्सु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। सोमवार को नव्या को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मुख्यालय में सम्मानित किया और इस दौरान वन मंत्री ने नव्या की तारीफ की और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नव्या खेल कोटे से वन विभाग में चयनित हुई थी और इसके पहले भी कई पदक जीत चुकी है और इससे पहले जीतने पर खुद मुख्यमंत्री ने नव्या को फोन कर उन्हें बधाई दी थी। मेरा अभी हाल ही 9वीं एशियन जुजुत्सु चैम्पियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक रहा और एक रजत पदक रहा जो कि जॉर्डन में के अमान में हुई थी। अभी हाल ही में यहाँ 21 से 27 मई को जो कि जॉर्डन में थी।
मैं अभी हल्द्वानी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, हल्द्वानी की रहने वाली हूँ और साथ ही साथ कैंप्स के लिए बाहर जाती रहती हूँ। इससे पहले हमारा कैंप दिल्ली लगा था, तो मैं दिल्ली थी पिछले महीने, वहाँ पर मैंने तैयारी करी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले बार आउट ऑफ टर्न योजना के तहत मेरे को मुख्यमंत्री जी द्वारा वन दरोगा का पद मिला, तो अभी मैं वन दरोगा के पद पर FTI में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है। इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे, और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए झाझरा तक का सफर नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए RTO कार्यालय देहरादून परिसर में ही ड्राइविंग ट्रैक तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं करना पड़ेगा अब लंबा सफर। अब झाझरा का झंझट हुआ खत्म। RTO में होगा DL के लिए टेस्ट। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब आपको लाइसेंस का टेस्ट देने झाझरा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए परिवहन विभाग ने देहरादून के RTO कार्यालय परिसर में ही तैयारी कर ली है। दरअसल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने IDTR झाझरा करीब शहर से 20 किलोमीटर जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासकर महिला, युवती, बुजुर्ग और नॉन गियर वाहन का लाइसेंस बनवाने वाले 16 से 18 साल की आयु के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में RTO ने प्रस्ताव बनाया ताकि दोपहिया लाइसेंस बनवाने वालों को झाझरा जाने से राहत मिल सके। RTO के प्रस्ताव को मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई है। साथ ही दोपहिया के परमानेंट DL टेस्ट की ऑनलाइन फीस 900 रुपए है। IDTR में सेवा शुल्क के तौर पर 118 रुपए अलग लिए जाते हैं। अब जब टेस्ट IDTR में होगा ही नहीं तो ये सेवा शुल्क भी नहीं देना होगा। RTO कार्यालय में दोपहिया DL का टेस्ट देने के लिए आवेदक को हेलमेट भी अपने साथ लाना होगा। ड्राइविंग ट्रैक पर टेस्ट के दौरान केवल एक बार ही मौका मिलेगा। यदि इस दौरान पांव फर्श पर रख दिया गया तो आवेदक फेल माना जाएगा। साथ ही आवेदकों से अपील की गई है कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति के चक्कर में न पड़े। इसमें हमने यहाँ सिर्फ वो वाले एप्लीकेंट जिन्होंने सिर्फ 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है, उन्हीं के लिए RTO ऑफिस में हमने ये ट्रैक बनवाया है। और जिसका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का होगा वो पूर्व की व्यवस्था की तरह वो झाझरा में ही जाके टेस्ट देंगे। इसमें जो 16 साल से ऊपर के जो बच्चे टेस्ट देने आते हैं, लेडीज़ आती हैं, बुज़ुर्ग लोग आते हैं, उनको आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। और हमारे यहाँ पर इस ट्रैक पे जो स्टैंडर्ड ट्रैक है, ARI के जो मानक हैं, उनके हिसाब से हमने ट्रैक बनवाया है। और इसमें आप व्यवस्था वही है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपका बायोमेट्रिक्स होगा, आप अपना 2 व्हीलर लेके आएँ और हेलमेट लेके आएँ। फिर यहाँ ट्रैक पे आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी अपनी। और उसमें हमने 2 चीज़ें रखी हैं। अगर आप किसी कोन पे टकराते हैं या अगर पैर नीचे रखते हैं तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई होंगे और 1 हफ्ते बाद फिर पुनः आपका टेस्ट लिया जाएगा। 16 से 18 साल के बच्चों को नॉन गियर दोपहिया वाहनों के परमानेंट लाइसेंस के लिए शहर से 20 किलोमीटर दूर झाझरा जाना पड़ता था और उनके साथ परिवार के सदस्य को भी जाना पड़ता था। लेकिन अब जिस तरह परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट RTO कार्यालय में शुरू हो गया है तो शहर वासियों को इससे काफी राहत मिलेगी। काफ़ी फ़ायदा है सर। अब हम कभी मसूरी से आते हैं सर टेस्ट देने के लिए, तो झाझरा हमें उससे दूर पड़ता है और ये रास्ते में राजपुर रोड में पड़ जाता है सर, तो काफ़ी नज़दीक हो जाता है सर। और अगर करणपुर से भी आते हैं सर तो वो भी नज़दीक ही, यहीं नज़दीक पड़ता है सर हमें। झाझरा जैसे 20 किलोमीटर पड़ जाता था हमारे घर से, ये फिर भी साथ ही पड़ता था, कन्वीनियंट हो गया आने में ना। वो बहुत ही दूर पड़ जाता था, यहाँ पे फिर भी आसान है आने जाने के लिए, तो वो फ़ायदा हो गया। अब बढ़िया हो गया। हाँ ये सही है, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया ना। RTO कार्यालय में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग के इस कदम से लोगों को राहत मिलने वाली है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की में बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते भीम आर्मी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का घेराव कर जमकर हंगामा काटा और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे प्रकरण से पहले ही विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग खड़े हुए। जो काम इन्होंने
सरकारी फीस भर के और अवैध रूप से जो ये पैसा वसूल करते हैं वो भर के जो काम इनके द्वारा 8 नक्शे पास कराए गए थे, उस कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। और मैंने अगर बात की किसी के माध्यम से तो ये कहा गया कि राव अकरम के जितने भी काम होंगे वो सारे तोड़े जाएंगे क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ ऊपर कंप्लेन की है। इसका मतलब तो ये है कि इनकी भ्रष्टाचार की जो भी पोल खोलेगा उसकी कमर तोड़ने का काम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोग करेंगे। ये सरासर गलत है। यहाँ पर भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो आए हुए हैं, उनके साथ उनके कार्यकर्ता सहयोगी आए हुए हैं और इन लोगों का आरोप है कि HRDA में जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ के कर्मचारी धांधली कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। तो क्योंकि ये लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर भेजा गया। मैंने इन लोगों की बात सुनी और ये लोग इस बात पर सहमति बनी है कि एक शिकायती पत्र देंगे और शिकायती पत्र को जो है इनके हायर ऑफिसर्स को भेजा जाएगा, वो उस पर जांच। चंपावत में पावन सिख तीर्थ गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में विश्व प्रसिद्ध 3 दिवसीय जोड़ मेला शुरू हो चुका है। उप जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं इस मौके पर सिख गुरु का कहना है कि श्री रीठा साहिब ऐसा दिव्य स्थान है जहां गुरु नानक देव जी ने सत्संग कर कड़वे रीठे में मिठास भर दुनिया को प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश दिया था। आज यहाँ जोड़ मेले का उद्घाटन किया गया है जो 3 दिन यहाँ संपादित होता है, 9, 10 और 11 को। यहाँ प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात व्यवस्था हमने पार्किंग के लिए परेवा में अलग से पार्किंग स्थल चयनित किया है। साथ ही शॉप और इवन जो श्रद्धालु आएंगे उनके नहाने के लिए अलग से पौंड और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सफाई व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको देखते हुए सभी तरह की व्यवस्थाएँ की गई। साल की तरह इस साल भी जो सालाना मेला जोड़ मेला होता है वो आज शुरू हुआ है। आज के अर्जन साहब ने मेले का उद्घाटन किया है। बहुत हर साल भी 2 लाखों की संख्या लोग यहाँ से आती है। उनका रहने का, खाने का, लंगर पानी का वो लंगर यहाँ इंतजाम होता है। उसी पक्ष में आज सब लोग यहाँ नतमस्तक होने आए हैं। मैं सभी आए श्रद्धालुओं का बेनती करता हूँ कि वो आराम से आए, रास्ते में आराम से मोटरसाइकिल से आए, गाड़ी से आराम से आए और आके यहाँ गुरु घर में नतमस्तक हो और अपने लंगर पानी सेवा करें। रास्ते में भी मैं सभी चालकों से बेनती करता हूँ कि वो आराम से आएँ क्योंकि ज़्यादा काली इलाका है तो पहाड़ी रास्ता है, एक्सीडेंट होने का डर है। इसलिए प्रशासन का सहयोग करके मैं सभी श्रद्धालुओं से बेनती करता हूँ आराम से आके यहाँ गुरु के आगे नतमस्तक हो। आप सब यहाँ सबकी व्यवस्था की हुई है। रुड़की में बीडीसी की बैठक में हंगामा देखने को मिला। दरअसल बीडीसी की बैठक ब्लॉक सभागार भगवानपुर में होनी थी जिसमें सभी सदस्य और ग्राम प्रधान पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही बीडीओ भगवानपुर रजिस्टर को उठा कर ले गए और बैठक के स्थगित होने की घोषणा कर दी, जिसके बाद कांग्रेस विधायक ममता राकेश समेत सभी लोगों ने बीडीओ पर दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया। चाहता हूँ मेरे पत्रकार बंधु भाई, हमें भी बड़ी खुशी थी। मेरे गाँव की लड़की है करुणा जी, हमें बड़ी खुशी थी। काफ़ी समय के बाद में भगवानपुर ब्लॉक में बीडीसी की बैठक होगी और हम भी जाएंगे अपने गांव के विकास के कार्य वहाँ पर बताऊँ। बड़ी खुशी में आज हम 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और हमने अपने साइन भी करे और खुशी खुशी में हम अंदर बैठे थे। लेकिन यहाँ पर आकर 11:30 बजे हमें पता चला कि बीडीओ साहब आनंद फानंद में रजिस्टर उठाकर यहाँ से चले गए और जाने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पर बीडीसी और प्रधानगण कम रहे इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी काफ़ी सारे हमारे प्रधान भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, एक बार कुछ तो हमारे बाहर भी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा, ऐसा गलत करा। फिर थोड़ी देर के बाद में हमारी बीडीसी जो हमारी करुणा बहन है वो बड़ा ही आपको कहते हुए आपके माध्यम से कहते हुए बड़ा दुख हो रहा। हमारी बहन ने जब ये बात कही हमारी भी आंखों में आंसू थी जब हमारी बहन कह रही थी स्वामी जी अगर जिस तरह ये मेरे साथ कर रहे हैं ना मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ जिस तरह मेरे साथ शोषण कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेसियों में जुबानी जंग जारी। पहले हरक ने हरदा पर साधा निशाना। अब कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान, हरक को बताया लंगड़ा घोड़ा। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हेलीकॉप्टर हादसे। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग मामले में सीएम धामी ने दिखाई सख्ती, जांच के दिया निर्देश। स्थानीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य के संरक्षण पर सरकार का फोकस। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बदलकर किए जाएंगे डिजिटली सुरक्षित। मोबाइल और ई लाइब्रेरी बनाने पर भी मंथन। और राजधानी में दोपहिया वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे झाझरा के चक्कर। आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू।